नमस्कार। मेरे सामने 62 वर्षीय व्यक्ति हैं। इनकी हस्तरेखा मैं देखने जा रहा हूँ। वर्तमान के क्या क्या घटनाक्रम इनकी रेखाओं में चल रहे हैं, आने समय में किस तरह की घटना इनके साथ घट सकती हैं, क्या क्या फल हैं, वो सारी रेखाओं से, पर्वतों से, रेखाओं के द्वारा मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात कर लेता हूँ कनिष्ठा उंगली के लिए। कनिष्ठा उंगली सूर्य उंगली के प्रथम पर्व तक पहुँचने वाली, बुद्धिमानी का स्तर अच्छा, ज्ञानवान व्यक्ति, सही भाषा शैली, उत्तम विचार, बुढ़ापे तक अच्छी याददाश्त और कुल मिलाकर आपके जीवन के अंतर्गत आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। यहाँ बात करता हूँ मैं आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। प्रथम पर्व पर चक्र यानी व्यक्ति अपना सम्मान जीवन भर बचाने में कामयाब। कुछ रेखाएं हल्की हल्की यहाँ पर दिखाई देती हैं। इसको कह सकते हैं कार्य क्षेत्र में व्यक्ति आपसे दुश्मनी रखते हैं, उनसे सावधान। थर्ड पर्व कुल मिलाकर किसी प्रकार के सम्मान में कमी नहीं, कोई बदनामी का योग नहीं। दोनों उंगलियों के बीच में जब इतना बड़ा गैप आ जाता है सूर्य और शनि के बीच में, पैतृक संपत्ति में विवाद का सामना, पिता माता की बुढ़ापे में सेवा ना कर पाना अपनी व्यवस्था के कारण या दूर होने के कारण। तीसरा, यहाँ पर शनि की उंगली को देखता हूँ तो शनि की उंगली बिल्कुल एक रूपता के साथ में है। प्रथम पर्व पर हल्का सा एक बहुत छोटा सा एक्स मुझे यहाँ पे मिला। इतना सा छोटा सा एक्स भी व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है। जब ये छोटा सा एक्स यहाँ पर लग जाए तो व्यक्ति के अंदर नियमित रूप से कोई रोग प्रवेश कर चुका। कोई भयानक रोग की बात नहीं कर रहा, जो भी है उसकी देखभाल करें, नियमित मेडिसिन खाएं या योगा करें, जो कुछ भी करें, लेकिन यहाँ प्रवेश हो चुका है। आपके दूसरे पर्व की बात करता हूँ। दूसरे पर्व पर यहाँ पर तो मुझे कोई माइनस रेखाएं बहुत बड़ी दिखलाई नहीं पड़ी। छोटी छोटी सी रेखाएं यहाँ माइनर रेखा इस जगह पर है, बिल्कुल किनारे पर ये छोटी छोटी रेखाएं हैं। इसका मतलब है कि व्यक्ति के पास धन पर ग्रहण लगाने वाली ये रेखाएं, व्यक्ति पर ग्रहण लगाने वाले व्यक्ति नज़र रखते हैं उसकी संपत्ति पर धन को खींचने के लिए, लेकिन आप उनसे सावधान भी हैं और इससे लंबी ये हो गई तो आपके साथ धोखा भी हो सकता है। थर्ड पर्व पर कुल मिलाकर पैतृक संपत्ति का सहयोग भी दिखता है। यहाँ पर बात करूँगा मैं बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व फर्स्ट पर्व ठीक है, पाचन शक्ति मजबूत है, ईश्वर के प्रति भक्ति है। सेकंड पर्व है, पत्नी की बात को ज़्यादा नहीं, बस कुल मिलाकर इतनी ज़्यादा तरजीह भी नहीं देते हैं और ना ज़्यादा विवाद करते हैं। कुल मिलाकर ठीक ठाक यहाँ पत्नी के साथ सामान्य से संबंध हैं। यहाँ पर थर्ड पर्व पर इतनी सारी रेखा हो जाएं तो थोड़ा सा कह सकता हूँ कि धन पर जो है इस समय ग्रहण लगा हुआ है, और वो जैसे ही शनि के पर्व से दिखाई दिया, सूर्य के पर्व से दिखाई दिया, ऐसा ही यहाँ पर बच्चों के लिए संसाधन जोड़ना चाहते हैं, लेकिन व्यक्ति के धन पर यहाँ ग्रहण लगा हुआ है। बात करता हूँ मैं बुध के पर्वत के बारे में। बुध का पर्वत, और यहाँ पर अगर देखें तो छोटी छोटी बहुत सारी रेखाएं, इतनी सारी रेखाएं हैं जो एक दूसरे के ऊपर निश्चित रूप से काट रही हैं, चढ़ रही हैं। जब ये रेखाएं एक तरीके से कांटों का सा जाल, मैं इसको कहते हैं कांटों का जाल, यहाँ पर कांटों जैसी कंटक रेखाएं, यानी हमारी भाषा में इनको कहते हैं कंटक रेखाएं, इतनी सारी कंटक रेखा हो जाएं तो व्यक्ति के धन पर आक्रमण रहता है। व्यक्ति के धन से संबंधी इसकी समस्याएं बहुत ज़्यादा एक तरह से कांटों के जाल में फंसी हुई हैं। तो बुध पर्वत पर कंटक रेखाएं बहुत प्रॉब्लम के विषय मानी जाती हैं। यहाँ बात करता हूँ मैं सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व है, उसमें नीचे की तरफ बहुत सारी आड़ी तिरछी रेखाएं इस समय पर काट रही हैं। सम्मान के लिए संघर्ष चल रहा है, झगड़े झंझटों का सामना, मुकदमों का सामना, कोर्ट का सामना, ये सब यहाँ पर चल रहा है। तो कुल मिलाकर सूर्य पर्वत पर इस समय सम्मान की लड़ाई जारी है और दुश्मन आपके ऊपर यहाँ पर एक तरीके से आपको घेर करके आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। शनि पर्व पर चलते हैं। आपके शनि का पर्व, धन का पर्व,
और धन के पर्व की रेखा को यदि मैं देखता हूँ तो यहाँ पर जहाँ एक रेखा खड़ी होती है वहीं से अन्य रेखाएं भी छोटे छोटे स्वरूप के साथ निकलती हैं। ये वो रेखाएं हैं जो बताती हैं कि कैसे भी है लेकिन आपको अपने जीवन में आगे भगवान की कृपा से किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। तो ये अपने आप में ठीक ठाक पर्व यहाँ पर वर्तमान की एज से है। बात कर लेते हैं इसके बाद मल्टी टैलेंटेड रेखाओं के बारे में। जब बृहस्पति पर्व से शनि पर्व को रेखाएं देखें तो व्यक्ति के अंदर कई तरह के टैलेंट होते हैं। अपनी भाषा शैली का टैलेंट के साथ साथ व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत अपने कार्य से संबंधित कई कार्यों के द्वारा व्यक्ति धन के आगमन प्राप्त कर लेता है। ये अच्छी रेखाएं आपके अंदर शनि पर्व को देखती है, जो मल्टी टैलेंट के कारण आप अपने जीवन का धन के आगमन निरंतर रूप से बनाए रखते हैं। बृहस्पति से शनि को रेखा देखे तो व्यक्ति का निश्चित रूप से अपना मकान भी होता है। बात करता हूं मैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा, और यदि मैं इसको देखता हूं तो एक तरीके से यहाँ पर बहुत सारी रेखाएं कदम कदम पर गिरती हैं। ये हृदय रेखा की बेचैनी को दिखलाने वाली रेखाएं, इसमें कुछ रेखाएं ऊपर को भी हल्की हल्की काटती हैं, जहाँ ऐसा कह सकता हूँ कि मन के अंदर बहुत अशांति है। इसी प्रकार से यहाँ पर कह सकते हैं तो यहाँ मन की अशांति को दर्शाने वाली काफ़ी खराब रेखा यहाँ पर दिखलाई पड़ती हैं। कोई बड़े हृदय रोग की बात नहीं हो रही। बात करता हूँ इसके बाद निम्न मंगल पर्व के अंदर। निम्न मंगल पर्व में सबसे अच्छी रेखाएं आपके हाथ के अंदर मौजूद हैं। जब ये रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति के अंदर साहस बहुत होता है, काम करने की प्रवृत्ति बहुत होती है, मेहनत करने की प्रतिष्ठा बहुत होती है। यहाँ से रेखाएं जब जाकर आगे काटने लगे आपकी बुद्धि रेखा को, आपकी भाग्य रेखा को, तो व्यक्ति की उस समय समय पर जहाँ जहाँ रेखाएं काटती हैं अब व्यक्ति की काफ़ी परीक्षा चलती है। आपके पिछले समय में भी कोई इतना इजी समय नहीं रहा होगा। यहाँ जब पीछे वाली रेखाओं को भी इतना काट रखा है भाग्य रेखाओं को, तो आपके जीवन में अफसराओं का सामना तो काफ़ी रहा होगा पिछले समय में भी। तो ये क्योंकि राहु रेखाओं ने ज़्यादा बुद्धि रेखाओं को काट रखा है तो बहुत कुछ आपके जीवन में आपको टेंशन भरा वर्तमान में चल रहा है। मैं बात कर लेता हूँ इसके बाद में आपकी यहाँ पर बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा, और यदि मैं देखूँ तो अंत में जाकर दो मुखी हो गई, हल्का सा ये यहाँ। तो यहाँ पर इस तरीके से बुद्धि रेखा, बैलेंस वाली बुद्धि रेखा कहाँ है? बिल्कुल एकदम यहाँ आपकी आयु रेखा से एकदम अलग। आयु रेखा से जब बुद्धि रेखा इतनी चौड़ी हो जाती है, बृहस्पति पर्व से चलती है, तो इसको कहते हैं आदमी चाहे कुछ भगवान चाहे कुछ। व्यक्ति चाहे बनना इंजीनियर बन जाए MBA, व्यक्ति करना चाहे कुछ, व्यक्ति के साथ हो जाए कुछ, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं व्यक्ति की एकदम जोश में आकर के निर्णय लेने की शक्ति भी होती है। तो उस चीज़ से थोड़ा सा बचना है, यहाँ इस बात का ध्यान रखना है। जब ये रेखाएं यहाँ जाकर के दो रेखाएं बनती हैं इन दो रेखाओं के बीच में, और छोटा सा कट्टम के क्रॉस के चिन्ह भी बनते हैं, तो ये इसको कह सकते हैं भाई पत्नी के बीच साथ थोड़ा बहुत हुआ, तालमेल में कमी हुई, उसके बाद उसकी बात इधर मुंह उधर मुंह फेर करके व्यक्ति दोनों सो गए। तो इस तरह की बात है, तरह परिवार के साथ में पत्नी के साथ में रहती हैं। द्वितीय मंगल पर्वत को देखिएगा। द्वितीय मंगल पर्वत से अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर ये थोड़ा सा पीड़ित पर्व मुझको हल्का सा लगता है, क्योंकि ये द्वितीय मंगल की स्थिति यहाँ तक पहुँचेगी लगभग नीचे, जहाँ तक ये बुद्धि रेखा लगभग जाएगी यहाँ तक। तो यहाँ पर कोर्ट के, कचहरी के, झंझट के, ये सब चीज़ें यहाँ पर हैं। और यहाँ यदि ये छोटी छोटी रेखाएं आपको खड़ी मिल जाएं, स्पष्ट मिल जाएं, तो ये मुकदमे में जीत का दर्ज दर्शाती हैं। अभी मुकदमे, झगड़े, झंझट, बहुत सारी चीज़ें। नीचे वाले स्तर पर भी बहुत सारे टेंशन्स रेखाएं हैं। यहाँ पर भी यदि आप देखेंगे तो बहुत सारी रेखाएं आड़ी टेढ़ी एक दूसरे को काट करके चलने वाली रेखाओं के हैं। साथ ही साथ नीचे तक रेखा पहुँच जाए तो किसी बुरी प्रवृत्ति से बचना चाहिए, या जैसे ड्रिंकिंग है, जैसे स्मोकिंग है, गलत खान पान है, गलत लोगों में संगत बैठना है, उनसे भी थोड़ा सा आपको बचना है। और डिप्रेशंस यहाँ पर काफ़ी दिखलाई पड़ता है। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपके यहाँ पर, पहले मैं केतु पर्वत के बारे में बात कर लेता हूँ। केतु पर्वत यदि आप देखते हैं तो यहाँ पर यदि चतुर्भुज बनते हैं तो X के चिन्ह बनते हैं, यानी आपकी संपत्ति पर ग्रहण लगाने वाली ये रेखाएं हैं। केतु पर्वत पर जब इस प्रकार की रेखाएं बन जाएं तो इनको अच्छा नहीं कहता। कभी तो कह देते हैं, जब कभी कभी ऐसी रेखाएं हो तो कोर्ट कचहरी में व्यक्ति को जेल तक का सामना करना पड़ जाता है। यहाँ केतु काफ़ी पीड़ित है, संपत्ति का नुकसान दिखाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। जेल लेखा तो नहीं बोल सकता,
वो तो 3 और 3 6 ही होती हैं। तो यहाँ पर संपत्ति इसमें नुकसान भारी दिखाई देता है। अब बात करता हूँ आपके यहाँ पर रेखाओं के बारे में, और वो रेखाएं हैं आपकी यहाँ पर बुध रेखाएं। संपत्ति यहाँ से निकली आपके शुक्र पर्वत से, पैतृक संपत्ति मिली, इसके बाद यहाँ से रेखा जाकर सूर्य पर्व को भी मिलती है। यानी कई रेखाएं एक दूसरे के साथ, यहाँ कोई भी एक मत के साथ रेखा ना होने के कारण व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत बहुत ज़्यादा व्यापार में उठान बटान ये सब कुछ यहाँ पर चल रहा है, और इसका प्रभाव पिछले समय से भी काफ़ी रहा होगा। ये अचानक से रेखा नहीं बनी है, आपके जीवन में काफ़ी संघर्ष को दर्शाने वाली रेखाएं हैं। तो ये यहाँ पर इस प्रकार से दिखलाई पड़ती हैं। इसके बाद चलते हैं हम आपकी यहाँ पर भाग्य रेखा पर। भाग्य रेखा की ही एक्स से शुरुआत हो गई। एक्स के चिन्ह से शुरुआत हो जाए जब भाग्य रेखा की, और बराबर साइड में भी एक्स लगे हो, तो व्यक्ति का कदम कदम पर भाग्य पूरे जीवन भर, देखिए उदय ही जब एक्स से हो जाए तो व्यक्ति का कदम कदम पर सारे जीवन संघर्ष का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। अपने भाग्य बनाने के लिए व्यक्ति जद्दोजहद करता रहता है, और उसमें काफ़ी लोग उसको नुकसान पहुंचा जाते हैं। तो इस तरह की रेखा यहाँ भाग्य रेखा मैं चिन्ह नहीं मानता। इसके बाद बात करता हूँ मैं आपके पास यहाँ मंगल रेखा के बारे में। एक सूर्य रेखा है जिसमें भागदौड़ कराई होगी आपके जीवन में काफ़ी, तो ये इस तरह की रेखा। अब इसके बाद देखिएगा आप मंगल रेखा। मंगल रेखा लगभग पूरे हाथ में दीप बना दिया इसने। यानी आपके जीवन में जैसा मैंने उधर बोला कि व्यक्ति के जीवन में निरंतर सारी उम्र ही संघर्ष रहा, तो यहाँ सिद्ध भी हो गया। आपके जीवन में ये जो दीप बन रहा है, ये मंगल रेखा ने यहाँ दीप बना दिया। मंगल रेखा का प्रभाव हो गया खत्म, क्योंकि स्वतंत्र नहीं है, ये बन गया दीप। और दीप बना किस उम्र से? लगभग कह सकता हूँ 28 से 30वें वर्ष से। और 30वें वर्ष से लेकर के आपके जीवन के 70 वर्ष तक ये दीप है आपके साथ। यानी ये तो जीवन जैसा पिछला चल रहा है ऐसे ही आगे चलता है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैं पूजा पाठ बताता हूं और व्यक्ति उसको कर लेता है, आप विश्वास मानिएगा कि ये दीप जैसे चिन्ह हटते चले जाते हैं। तो पूजा पाठ का इतना लाभ भी मिलता है। अभी वर्तमान में जो स्थिति है मैं उसको बता रहा हूँ। तो कुल मिलाकर ये बहुत खराब दीप था, जिसने आपका पूरा जीवन में कितना संघर्ष कराया होगा ये आपको स्वयं पता है। शुक्र पर्व को देखिएगा, कितने सारे संसाधनों पर ग्रहण, इतने सारे शुक्र पर्वत पर जब एक्स के चिन्ह यव के चिन्ह बुरी रेखाएं बन जाए तो व्यक्ति के जीवन के अंदर उसके संसाधनों को दूसरे व्यक्ति ले उड़ते हैं। तो ऐसा यहाँ पर दिखलाई पड़ता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर दिखलाई दी, और उसके मैंने फल बताए पूरी तरीके से, जितना मैं एंट्री कर सकता था हाथ के अंदर। अब मैं सवाल के जवाब ले लेता हूँ आपको, और सवाल के जवाब देता हूँ। आपने कहा धोखे से गई जमीन और मकान वापस आएगा कि नहीं? देखिए मैं थोड़ा सा इसका सवाल का जवाब आपको बाद में दूंगा। आप कृपया करके मुझे ये बताइए कि ये संपत्ति जो है आपकी, वैसे मुझे लगता है देखने में कि ये आपने जीवन में जो भी कमाया उसे लोग लेके उड़ा के, लेकिन जरा इसमें ये बता दीजिए मुझे कि ये संपत्ति आपकी पैतृक है या आपकी स्वयं की है, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि वापस आएगी कि नहीं। नए मेडिकल डिवाइस में जॉइंट में आगे बढ़ें या उसको अभी स्टेज पर बेच दें? बिल्कुल निश्चित रूप से धोखा होने की पूरे हाथ में रेखाएं हैं, कृपया करके उसको जल्दी से जल्दी बेच दें। तो ये बेच दीजिए, अभी बेचेंगे तो बिक भी जाएगी। आज तक जितना भी काम किए, थोड़ा आगे बढ़ता हूँ बाद में रुक जाता हूँ। ये तो पूरा हाथ ही बता रहा है कि कितना आपके जीवन के अंदर संघर्ष रहा। आगे बढ़े, भाग्य रेखा फिर कट गई, बुद्धि रेखा फिर कट गई, तो बहुत ज़्यादा आपके जीवन के अंदर संघर्ष रहा है यहाँ पर सभी प्रकार से। तो यहाँ ये इसका उपाय मैं बता दूंगा, जिससे आपको आगे ज़्यादा समस्याओं का सामना ना करना पड़े। और गलत तरीके से लोगों ने फंसा लिया, कोर्ट मुकदमे किए, उसका परिणाम क्या मिलेगा? वो खड़ी हुई रेखा बताई थी मैंने मंगल पर्वत पर, उनको देखते रहिएगा। जब वह यहाँ पर ज़्यादा छोटी छोटी रेखाएं खूब खड़ी हो जाएंगी तो आपको मुकदमों में विजय दिला देंगी। कुल मिलाकर के यहाँ पर इनसे छुटकारा कब मिलेगा? अभी मुझे लगता है लगभग 3 साल लग जाएंगे। उसका परिणाम आपको लगभग 2023 के बाद ही मिलने वाला है। और बड़ा पैसे की प्राप्ति कब तक होगी? बड़े पैसे की प्राप्ति के जब मुझसे आप बात करते हैं तो देखिए बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है ये हाथ कि किसी के आगे हाथ पसारना पड़े। ईश्वर कृपा से बड़े पैसे की प्राप्ति के योग अभी कम से कम 3 साल आपको इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपके जीवन के अंदर बहुत कुछ अच्छा होगा। यानी कम से कम 2024 के बाद से आगे आने वाला जीवन कैसा रहेगा? अभी 3 साल बहुत संघर्ष के हैं। कुछ पूजा पाठ बता रहा हूँ,
कुछ रत्न बता रहा हूँ उनको कर लीजिएगा, जिससे आपकी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल सके, आप विजय प्राप्त कर सकें। यहाँ आयु है आपकी 2 मुखी जीवन में लास्ट बहुत अच्छी है। यहाँ पर मछली हुई है, बनी हुई है पैतृक पक्ष से, यानी कि पैतृक संपत्ति भी मिली होगी और जीवन का अंत भी बढ़िया होगा। एज यहाँ लगभग 78 वर्ष के आसपास कह सकता हूँ। तो ये यहाँ पर, और अब इसमें आपके जीवन के अंतर्गत निश्चित रूप से जो आप अच्छा कर सकें उसके लिए पूजा बताऊंगा, और वो ज़रूर कर लीजिएगा। पूजा है, आपको पुखराज तो पहनना है वहाँ पर उंगली के अंदर। जितनी जल्दी ग्रहण करेंगे आपको धन के आगमन अच्छे बनेंगे, आपको मुकदमों में विजय प्राप्त होगी, ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी। पुखराज चाहें तो आप मुझसे संबंध कर सकते हैं, मैं आपके स्थान तक अंगूठी बनवा कर या रत्न पहुँचा सकता हूँ। आपको दुर्गा सप्तशती का देवी कवच अवश्य पढ़ना पड़ेगा। दुर्गा सप्तशती का देवी कवच आप पढ़ते रहेंगे तो आपको कवच धारण हो जाएगा, फिर आपका दुश्मन आपका बाल बांका नहीं कर सकता। तो ये देवी कवच जरूर पढ़ें। साथ में मंगलवार और शनिवार को सुंदर कांड का पाठ करें। मंगलवार और शनिवार सुंदर कांड अवश्य पढ़ें, तो उससे आपको मुकदमों में जीत मिलेगी, आपकी जो संपत्ति फंसी हुई है वो आपको मिलेगी। नमस्कार।